यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने घुसपैठियों की पहचान और उनके निष्कासन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने 17 नगर निकायों को निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश जारी होते ही प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में आ गए हैं और बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं। सीएम योगी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में 17 नगर निकायों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाने को कहा है। इसमें निकायों में सफाई, मजदूरी या अस्थायी काम करने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान शामिल है। ये सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। कमिश्नर और आईजी को पहले चरण में ही डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन केंद्रों पर उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो बिना वैध दस्तावेजों के उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाहती थी कि मैं ये काम करूं, उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। सीएम योगी के इस कदम से यूपी में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है, जिसने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनता है तो उसे अपनी मूल जाति का दर्जा छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को SC/ST के लाभ का अधिकार नहीं रहेगा। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की पीठ ने धर्मांतरण के बाद जाति आधारित पहचान का दावा करना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन माना है। सुप्रीम कोर्ट के एक मामले का हवाला देते हुए अदालत ने यह फैसला दिया। जान लेते हैं कि क्या है अदालत का ये आदेश। हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं, ईसाई बनने वाले का SC समुदाय के लिए बने लाभ का मिलना तुरंत बंद किया जाए। धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है। आपको बता दें, अदालत का ये रुख महाराजगंज के एक मामले के बाद सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने ईसाई बनने के बावजूद अपने हलफनामे में अपना धर्म हिंदू बताया था। कोर्ट ने यूपी प्रशासन को 4 महीने में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भारत के कैबिनेट सचिव और यूपी के मुख्य सचिव को कानून के प्रावधानों की जांच के आदेश दिए हैं। हो गया है, हाईकोर्ट ने उस पर क्या आदेश? जस्टिस PK गिरी साहब का आदेश ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके, जैसे खास तौर से अगर कोई धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट का भी है कि आर्टिकल 16 में जो उल्लेख किया गया है 15 और 16 में, तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो अत्यंत पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो सारी जातीय व्यवस्था को छोड़ करके आप उसके परंपराओं और सिस्टम को अपनाते हैं। तो ऐसे में कोर्ट का जो व्यू है वो सब जुडिस है। बहुत ज्यादा हम उस पर ओपिनियन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि जो आरक्षण पर कोर्ट का व्यू आया है हम उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर धर्म चेंज कर लिया है ईसाई, इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लाभों का दावा नहीं किया जा सकता। ये फैसला समाज में धर्म परिवर्तन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को उजागर करता है। अब देखना होगा कि इस आदेश के लागू होने के बाद क्या परिणाम सामने आते हैं। बरेली में बुधवार की सुबह फिर से धूल, शोर शराबे और बुलडोजर की गर्जना के नाम रही। जिस जगह कल तक शादियां होती थी, आज वहां सिर्फ मलबा बचा है, क्योंकि मौलाना तौकीर के करीबी सरफराज वली खान के जिन 2 अवैध मैरिज लॉन पर मंगलवार को कार्रवाई शुरू हुई थी, बुधवार को उसी का दूसरा और सबसे बड़ा चरण का अंजाम हुआ। दोनों अवैध बारात घरों ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल पर BDA का बुलडोजर दूसरे दिन भी नहीं रुका। अवैध निर्माण पर BDA का ध्वस्तीकरण कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। सरफराज वली खान के 2 मैरिज लॉन, गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। वहीं BDA सूत्रों के मुताबिक दोनों बारात घर बिना मानचित्र स्वीकृति के बने हैं और दोनों बारात घरों को ध्वस्तीकरण का नोटिस 2011 में ही जारी हो गया था, लेकिन परिवार के रसूख के चलते कार्रवाई वर्षों तक लंबित रही। वहीं 26 सितंबर के बरेली बवाल में नाम सामने आने के बाद कार्रवाई फिर तेज कर दी गई।
यही वजह है कि बुधवार को गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत पर पीला पंजा बेधड़क चला। जानकारी के मुताबिक पहले दिन 40% हिस्सा गिराया गया था। वहीं बुधवार को सुबह होते ही बीडीए टीमें दोबारा मौके पर पहुंचकर शेष अवैध हिस्सों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने लगी। कार्रवाई के दौरान कई थानों की फोर्स, मजिस्ट्रेट और बीडीए अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये थाना बरादरी में सूफी टोला में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पूरी एक कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है, महिला पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ साथ जो थाने की पुलिस है वो भी तैनात की गई है। प्रॉपर बैरिकेडिंग हमारे द्वारा की गई है और शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरह तैयार है। 2 अवैध मैरिज हॉल हैं यहाँ पे बने हुए थे, जो इनको बकायदा सुनवाई करके इनके खिलाफ डेमोलिशन ऑर्डर पड़ी थी, गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत। तो उसको कल से हमारी कार्रवाई चल रही है और आज भी कार्रवाई लगातार जा रही है। वो इस पे एक बिल्डिंग पे टावर लगा हुआ है, तो हटा रहे हैं वो टावर। प्रशासन की इस कार्रवाई को बरेली बवाल के बाद सीएम योगी की सख्त नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीडीए अधिकारियों को कहना है, जिन अवैध निर्माणों को वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, अब उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सरफराज वली खान के इन दोनों मैरिज लॉन पर ध्वस्तीकरण सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में ऐसे अवैध निर्माणों पर कई और बुलडोजर गरज सकते हैं। फिलहाल सूफी टोला का ये इलाका पूरी तरह सुरक्षा के बीच पूरी तरह से खाली कराया गया है, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्वक की जा सके। मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों धार्मिक स्थलों से उन लाउड स्पीकरों को उतारने का अभियान चलाया जा रहा है जो नियम विरुद्ध लगाए गए हैं। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने पिछले 7 दिनों में मस्जिदों से 40 लाउड स्पीकर उतारे हैं और इन लाउड स्पीकरों को थाने में जमा करवाया गया है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और उत्तर प्रदेश सरकार के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत की जा रही है। किन मानकों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई हुई है और कहां-कहां ये कार्रवाई हुई है, आइए जानते हैं। पुलिस के अनुसार ध्वनि की अधिकतम सीमा से ऊपर वाले लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। 20 डेसिबल क्रॉस करने वाले लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। मदीना चौक, हाजीपुरा और सैफी कॉलोनी जैसे इलाकों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। इनमें मोहम्मदी मस्जिद, आयशा मस्जिद, सैफी कॉलोनी मस्जिद और बैरी मस्जिद प्रमुख हैं। स्पीकरों को उतारने के बाद उन्हें थाने में जमा कराया जा रहा है और मस्जिद प्रबंधकों को ध्वनि नियमों का पालन करने की लिखित चेतावनी दी जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के तहत ऐसे सारे ही लाउड स्पीकर्स जो कि धार्मिक स्थलों पर लगे हों, जो 20 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ कर रहे हों और उनकी आवाज़ प्रांगण क्षेत्र के बाहर जा रही है, उन पे कार्रवाई करने के हम लोग को आदेश हैं। उसके तहत पिछले 1 हफ्ते में थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने ऐसे 40 लाउड स्पीकर्स को उतारा है। सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है। मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यही नियम लागू होंगे। जारी अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सभी मौजूदा लाउड स्पीकर तय ध्वनि सीमा के अंदर ही इस्तेमाल किए जाएं। ये अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा।